राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे पंचकुला से खबर, जहां मोरनी हिल्स स्थित पर्यटक स्थल का जलस्तर बढ़ गया है। पर्यटक स्थल टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा है। झील में बोटिंग और अन्य जो एडवेंचर एक्टिविटीज थी, गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पंचकुला में लगातार बीते 3 दिन से बारिश हो रही है। टिक्कर ताल झील में जल सैलाब आया है। प्रदेश में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है और कभी बारिश तो कभी नदियों में बढ़ा जलस्तर लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। पंचकुला के मोरनी हिल्स स्थित पर्यटक स्थल टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा है, जिससे बाघ झील में बोटिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं यमुनानगर में यमुना अंबाला के टांगरी नदी और चंडीगढ़ में सुखना झील का भी जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से इन तमाम जगहों पर लोगों से न जाने की अपील की जा रही है। मोरनी हिल्स में आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने के साथ साथ लैंडस्लाइड की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिन भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क रायपुर रानी में लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कुछ देर तक सड़कें बाधित रहीं। ग्रामीणों के द्वारा सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा था और ऐसे में अब टिक्कर झील जो है, आपको बता दें ये टिक्कर ताल, यहाँ पर भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में लोगों से यहाँ ना जाने की अपील की जा रही है। यहाँ तमाम जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो अभी फिलहाल बंद कर दी गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से टिक्कर ताल का जलस्तर बढ़ा है। मोरनी, यमुनानगर, चंडीगढ़ और अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी, नाले, तालाब सभी इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से नदी नालों से दूरी बनाने की अपील की जा रही है कि ऐसे समय में नदी नालों के आसपास ना जाएं, चूंकि तमाम जगहों पर मौत की खबरें भी सामने आ चुकी है। जब पानी के तेज बहाव में लोग बह जा रहे हैं तो लोगों को अपनी सुरक्षा के एहतियात ये ज़रूरी है कदम उठाना कि आप इन जगहों से परहेज करें, इन जगहों पर जाने से बचें, ताकि किसी भी तरह के हादसे का शिकार आप ना हो। चूँकि बारिश के सीज़न में लैंडस्लाइड, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लैंडस्लाइड और तमाम जगहों पर जो पानी का ओवरफ्लो है वो लगातार होता नज़र आ रहा है। ऐसे में लोगों से ना जाने की अपील की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में जगह जगह जलजमाव की स्थिति और नदी नाले सभी उफान पर हैं। तो कौशल्या डैम भी आपको बता दें कि ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता तारा ठाकुर मोरनी हिल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तारा ठाकुर, अगर आप आसपास, नदी के आसपास या इस तरह की जगहों पर हों तो प्लीज तस्वीरें वहां की दिखाते हुए जरा दर्शकों को बताएं किस तरह से हालात अभी नजर आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात करें तो इस समय स्थिति जरूर नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग और जल स्तर जो है बढ़ रहा है। कौशल्या डैम का जलस्तर बढ़ा, कल उसके फ्लड गेट खोले गए, जिसके कारण जो घग्गर नदी है पंचकुला से होकर निकलती है, बरसाती नदी है, उसका भी जो है जलस्तर बढ़ चुका है। और लगातार प्रशासन जो है सभी को अलर्ट कर रहा है कि नदियों में ना उतरे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये घग्गर नदी की है, जहां पर जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है। इस समय जो है पानी का एक जो फ्लो है वो बढ़ा हुआ है और प्रशासन के द्वारा भी जो है जनता से अपील की गई है कि किसी तरह से भी नदियों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है तारा, और लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से नदी नाले सभी उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कई जगहों पर किसानों की फसलें जो हैं वो भारी बारिश की वजह से नुकसान हो रही हैं। कई जगहों पर लोगों का घर से निकलना दूभर हुआ है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और एक बार फिर से संवाददाता तारा का रुख करेंगे। तारा, तस्वीरें दिखाते हुए आप जो जानकारी दे रहे थे, आप बताएं किस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए घग्गर नदी का जलस्तर जो है इस समय बढ़ा हुआ है। लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र मोरनी का है और हिमाचल के जो पहाड़ों से जो लगातार बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो घग्गर नदी, जो बरसाती नदी यहाँ से गुजरती है पंजाब में और अन्य राज्यों में जो है ये नदी पहुंचती है। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसका जल स्तर है
वो बढ़ा हुआ है और लगातार जो प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि इस समय जो जिस प्रकार से लगातार बारिश पड़ रही है और ऐसे में लोग जो है नदी नालों में ना उतरे, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले समय में भी कई बड़े हादसे जो है वो हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है नदी नालों में उतरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और लगातार आज भी हमने देखा कि कई लोग जो है नदी नालों के नजदीक नहाते हुए नजर आए। और ऐसे में लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है वहां पर भी जो टिक्कर ताल है उसमें लगातार बारिश का जो पानी है उसके कारण जो है पूरा टिक्कर ताल वहां पर पानी पानी हो गया। इसके अलावा जो कैबिन बने हुए थे वहां तक जो पानी घुसा, वहां के जो कर्मचारियों ने वहां से अपना सामान उठाकर ऊंचाई में जाकर जो है बसेरा जमाया है। और फिलहाल अभी टिक्कर ताल में भी जो है पानी इतना भर चुका है कि वहां पर हर प्रकार की जो एडवेंचर जो एक्टिविटी है वो बंद कर दी गई है और इसके साथ ही जो बोटिंग है वो बंद कर दी गई है। और वहीं जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग के मामले आ रहे हैं। रायपुरानी से मोरनी मार्ग हो, चाहे मोरनी से पंचकुला मार्ग हो, सभी रास्तों पर अक्सर जो है इस तरह के जो समाचार सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और तारा, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार अब जरा आप जानकारी, चूंकि मोरनी हिल्स जो है वो पर्यटक एरिया है, पर्यटक स्थल है, ऐसे में अभी फिलहाल पर्यटकों के लिए कौन कौन सी वो जगह हैं जो मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं, जरा जानकारी दें ताकि जो दर्शक अभी इस वक्त देख रहे हैं उन्हें ये जानकारी मिल सके कि अभी उन जगहों पर जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से बरसात हो रही है, पहाड़ी क्षेत्र कोई भी हो, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या पंचकुला का मोरनी क्षेत्र हो, इन स्थानों पर जाने से गुरेज करें और बहुत जरूरी कोई कार्य हो तभी इन क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बरसात हो रही है, बरसात के चलते जो मलबा है वो पानी के साथ सड़कों में आ रहा है और इसके कारण कई जगह पर जो है लैंडस्लाइडिंग और लगातार अब प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि ऐसे रास्तों को खोला जाए ताकि लोगों को कोई आने जाने में समस्या ना हो। और खासकर जो मोरनी क्षेत्र है वहां से जो लोग रोजाना हैं और अक्सर बरसात के कारण जो वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है वो परेशान वहां नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार तारा के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि इस वक्त मोरनी हिल्स के तमाम क्षेत्र, तमाम जगह जहां पर पर्यटक एडवेंचर का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, नेचर का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, उन जगहों पर इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन जगहों से परहेज बनाएं, उन जगहों से दूरी बनाएं। तो लगातार तस्वीरें उन तमाम जगहों की जहां पर इस वक्त बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चूँकि जगह जगह आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से स्थितियां जो हैं वो विकराल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि मोरनी हिल्स पर्यटक स्थल है और यहाँ पर बारिश के समय में तमाम पर्यटक पहुँचते हैं, चूँकि यहाँ पर नेचर जो है वो बेहद खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जब कुदरत का कहर इस तरह से पनपता है तो निश्चित तौर पर लोगों को दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। ऐसे में तमाम जो पर्यटक अगर मोरनी हिल्स का प्लान कर रहे हैं तो इस समय ना करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त कई और पहाड़ी क्षेत्र हैं। अगर हम उत्तराखंड, हिमाचल, इन तमाम जगहों की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जो है अवरुद्ध हो गई हैं। तो इस तरह की दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी इस वक्त ये जो दिन है, ये जो वक्त है वो बेहद चुनौती भरा है। तो इस बाढ़ बारिश की वजह से कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं, कई जिंदगियां भी इसमें तबाह हो रही हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पर और पानी तालाब में लबालब होने की वजह से, नदी में पानी लबालब होने की वजह से कई लोगों के डूबने और मौत की भी खबरें सामने अब तक आ चुकी हैं। तो बारिश के इस मौसम में जहां नदी नाले हैं उन क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। और इस वक्त संवाददाता विजय हमारे साथ सिरसा से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विजय, सिरसा में इस वक्त बारिश को लेकर क्या हालात, क्या जानकारी?
में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया कि जिससे लगता है कि अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश का जो सिलसिला पिछले काफी दिनों से रुका हुआ है। ऐसे में जो सिरसा की घग्गर नदी में पिछले कई दिनों से जो बारिश का पानी या पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार ऐसी कोई स्थिति पैदा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के एरिया में बारिश की संभावनाएं बिल्कुल शून्य होती जा रही हैं। ऐसे में जो घग्गर का जो पानी है वो लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो ग्रामीण है वो अभी से ही अलर्ट मोड पर दिखाई देते हैं। हालांकि जब जब घग्गर नदी में पानी आता है तो जो ग्रामीणों को जो है बाढ़ का डर भी सताता रहता है। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार बार बार बाढ़ से बचाव के लिए काफी प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब जब घग्गर नदी में सिरसा जिले में पानी आता है तब तब उनकी जो सांसें हैं वो फूलती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो घग्गर नदी का पानी है वो अभी बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसे में जिला प्रशासन, राज्य सरकार और कहीं न कहीं ग्रामीण भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे बाढ़ से बचाव किया जा सके। हालांकि जो आसपास के जो गांव हैं, घग्गर नदी के जो गांव, जो 20-30 जो गांव हैं, उनको हमेशा बाढ़ का डर सताता रहता है। हालांकि जो हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ का जो खतरा है वो अब बढ़ने लगा है, लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो घग्गर नदी का जो पानी है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन अगले कुछ दिनों में या कुछ और पहाड़ी इलाकों में अगर भारी बारिश आती है तो इसका असर सिरसा में भी देखने को मिल सकता है। घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। तो तारा, देखिए, सिरसा जो कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला रहा गर्मी के दौरान, और अभी वहां पर बारिश जो है वो, जैसा कि विजय जानकारी दे रहे हैं, कि शून्य के बराबर होता जा रहा है, लेकिन जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पंचकुला की अगर बात की जाए तो अभी मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर घग्गर नदी की बात करें तो एक बरसाती नदी है जो हरियाणा से निकलते हुए पंजाब से राजस्थान तक ये नदी जाती है। और 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी नुकसान जो है घग्गर नदी के द्वारा कई राज्यों में किया गया था। तो अभी भी जो मौसम विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें, उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो नदी और नालों से जो है दूर रहे। आने वाले दिनों में और बरसात हो सकती है, क्योंकि घग्गर नदी में जो पानी आता है वो मोरनी का पहाड़ी क्षेत्र है, पंचकुला का एरिया है। इसके अलावा हिमाचल के कई ऐसे एरिया हैं जो जिसका पानी जो है, बरसातों का जो पानी है वो इस घग्गर नदी में आता है। तो एक रुद्र रूप जो है बरसातों के समय में वो घग्गर नदी अपना लेती है। तो ऐसे में लोगों को अपील करेंगे कि किसी भी तरह से नदी से दूर रहें, और खासकर जो लोग नदी नालों के नजदीक रह रहे हैं वो सतर्क रहे, किसी तरह से नदी के नजदीक ना जाए, कि किसी भी समय पानी का जो बहाव है वो तेज हो सकता है। आज मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन शाम तक जो है फिर जो है बरसात होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे टिक्कर ताल में जहाँ जल भराव देखने को मिला, मोरनी के कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग देखने को मिली, वहीं घग्गर नदी का पानी भी धीरे धीरे जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं घग्गर नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, अब वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर निकलती है उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बरसात ऐसे ही जारी रहने वाली है। और जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी तो जलस्तर बढ़ना लाजमी है, और ऐसे में कई क्षेत्रों में जो है ये नुकसान भी कर सकती है। जी बिल्कुल विजय, अगर बात की जाए तो घग्गर नदी के आसपास क्या ग्रामीण इलाके हैं या फिर किसानों के खेत हैं? उस नदी से लगते हुए किस तरह के क्षेत्र हैं? बिल्कुल, घग्गर नदी के आसपास ग्रामीण एरिया भी है और कहीं ना कहीं जो गांव भी बसे हुए हैं। तो ऐसे में 20-30 गांव हैं जो घग्गर नदी के आसपास जो बसे हुए हैं। हालांकि घग्गर नदी में, सिरसा जिला की बात की जाए तो घग्गर नदी में जब जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पिछले बात की जाए 2023 में तो घग्गर नदी पूरी तरह से उफान पर थी। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार कहीं ना कहीं पानी के जल स्तर को कम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से घग्गर नदी अपने पूरे उफान पर आई, उसका कहर देखने को मिला और हालात इस तरह के बिगड़े कि सिरसा जिला के कई गांव, 20 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। हजारों और एकड़ जो है उनकी फसल जो जलमग्न हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। काफी जो मकान हैं वो उनके नष्ट हो चुके थे। तो काफी नुकसान जो है घग्गर नदी के आसपास जो गांव रहते हैं उनको काफी झेलना पड़ता है। जी
बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए पंचकुला की तो तारा, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से किन किन जगहों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया है, क्योंकि उन जगहों पर अगर लोग जाएंगे तो लोगों के लिए खतरा जो है बढ़ सकता है। ऐसे में किन किन जगहों पर जाने से रोके जाने की बात कही जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस समय जो बरसात हो रही है, लगातार बरसात के चलते चाहे बड़ी नदियां हो या छोटे नाले हो, सभी जो है उनमें जलभराव देखने को मिल रहा है, जल का स्तर बढ़ गया है। तो ऐसे में सभी जो नदियां और नाले हैं वहां से दूरी बना के रखें, और खासकर पंचकुला का जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर पानी का लेवल कम जरूर होता है, लेकिन एकदम से जो है पानी का बहाव पीछे से जब आता है तो कई जिंदगियां जो है यहाँ बहाकर ले जा चुकी है घग्गर नदी। कई सालों में हर साल जो है कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होता है। युवक यहाँ पर आते हैं और नहाने के लिए, और घग्गर नदी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा लेते हैं। तो ऐसे में कोई भी जगह हो, चाहे नदी हो या नाला हो, सब में जो है उतरने को लेकर, नहाने को लेकर जो है पंचकुला प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। डीसीपी पंचकुला के द्वारा एक आपदा के समय में जो नंबर जारी किया गया है, ताकि जहां फ्लड आता है या कोई आपदा आती है तो वहां पर जो है प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। और कल एसडीएम पंचकुला जो चंद्रकांत कटारिया है, उन्होंने खास इंडिया न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो जिन जिन नदियों में जहां पर जल स्तर बढ़ा है वहां दौरा भी किया है, और वहां जो नजदीक रहने वाले लोग हैं उनको भी सावधान रहने के लिए कहा है, दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। और घग्गर नदी में खासकर जो यहाँ से आती है, पंचकुला से होते हुए अन्य स्थानों पर जाती है, इसका भी जल स्तर जो बढ़ रहा है, और जगह जगह पर जो चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं पंचकुला पुलिस के द्वारा, गश्त भी की जा रही है लगातार, ताकि जो लोग हैं वो नदी में ना उतरे, क्योंकि एकदम से जो पानी का बहाव आता है उसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए सभी लोगों से अपील भी की गई है कि वो बिल्कुल, तो ऐसे एहतियात के तौर पर लोगों को वहां जाने से बचना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तारा और विजय, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मोंडी व हिमाचल में हो रही है लगातार बारिश, और प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। नदी में ना उतरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों को यहाँ पर नदी, तालाब, इन तमाम जगहों से दूरी बनाए रखने की भी अपील प्रशासन लगातार लोगों से कर रहा है। तो बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले सभी उफान पर हैं। ऐसे में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से वहां ना जाने की अपील की जा रही है। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, और ऐसे में तमाम जगहों पर बाढ़ जैसे भी हालात बने हुए हैं। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश का प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। पंचकुला जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पंचकुला का कौशल्या डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने पर बुधवार को फ्लड गेट खोले गए, जिसके चलते घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंचकुला में पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगातार बारिश का पानी आ रहा है, और पंचकुला की नदियों में आ रहा है। इसको लेकर पंचकुला प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। एसडीएम पंचकुला चंद्रकांत कटारिया ने कहा कि नदी नालों में उतरने को येलो अलर्ट जारी किया गया है, और जनता से भी अपील की गई है कि बारिश के चलते लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में नदी और नालों में ना उतरें। एसडीएम पंचकुला चंद्रकांत कटारिया ने यह भी बताया कि एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से फ्लड आने या आपातकाल स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन को सूचित किया जाए। तो अगर किसी भी तरह की आपात पिछले 24 घंटे में मोरनी क्षेत्र में और उससे ऊपर हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई, जिससे काफ़ी पानी हमारे घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार आता जा रहा है। तो इससे सुबह ही हमारे पास मैसेज आया कि जल स्तर बढ़ने की आशंका है, और सुबह
जल स्तर जो था वो डेंजर मार्क के आसपास पहुंचने की आशंका थी। तो हमने समय रहते ही सभी संबंधित अधिकारियों को और सरपंचों को, एनसीओ को, जो भी नदी के आसपास लगते हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे, कोई बच्चे, कोई गाड़ी, कोई। बाढ़ का सीजन चल रहा है। इस सीजन का सबसे अधिक पानी हथनीकुंड बैराज पर आपको बता दें 73,749 क्यूसेक दर्ज किया गया है। वाटर लेवल 1 लाख क्यूसेक दर्ज होने पर लो फ्लड घोषित कर दिया गया है और सायरन जो है वो बजाया जा रहा है और नहरें बंद हो रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पानी की स्थिति को लेकर संवाददाता देवीदास शारदा दादूपुर हेड के सक्सेना विजय गर्ग से उन्होंने बात की है। आज हथनीकुंड बैराज पर बात करें तो सुबह 6 बजे 73,000 क्यूसेक पानी जो है रिकॉर्ड दर्ज किया था। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। सब हम दादूपुर हेड पर खड़े हैं क्योंकि जब हथनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी होता है तो फ्लड गेट खोले जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के जो चैनल है वो बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है WJC और जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान के लिए भी पानी सप्लाई किया जाता है। फिलहाल क्या स्थिति है, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सचेंज विजय गर्ग जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज बात करें तो कितना पानी रिकॉर्ड दर्ज हुआ हथनीकुंड बैराज पर और अब क्या स्थिति है? हथनीकुंड बैराज पे आज सुबह 6 बजे 73,700 क्यूसेक करीबन पानी रिसीव हुआ था, जिसमें से कि 61,000 क्यूसेक पानी हमने नीचे रिवर यमुना के अंदर रिलीज़ करा था। तो इस वक्त जो है 65,000 के करीबन क्यूसेक पानी जो रिसीव ऊपर है हथनीकुंड बैराज पे और 54,000 क्यूसेक पानी हमने नीचे यमुना रिवर के अंदर रिलीज़ करा था। उसी के ऊपर जब पानी चला जाता है तब हम अपनी कैनाल्स को क्षति ना पहुँचे उसके लिए बंद कर देते हैं और वो सारे बैराज के गेट्स ओपन करके वो पानी सारा रिवर यमुना में छोड़ा जाता है। तो उसके बाद आगे कब पानी पे क्या लेवल रहता है सर? जो भाई मान लो 1 लाख क्यूसेक के पानी के बाद तो लगातार ही रिवर यमुना के अंदर चलता है। अगर वो पानी ऊपर 2.5 लाख क्यूसेक तक अगर पहुंच जाता है तो उसे हम हाई फ्लड मानते हैं। सीज़न चल रहा है तो लोगों से अपील है कि भी जो अपने पशु हैं वो रिवर यमुना के अंदर के पास ना लेके आएँ और लोगों से भी एहतियातन भाई करीबन 36 से 48 घंटे लेता है दिल्ली पहुँचने। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ एक्सचेंज विजय गर्ग जी। अभी मेरे साथी दिखाएंगे क्योंकि जैसे हथनीकुंड बैराज के बाद ये दादूपुर हेड है, इससे पानी छोड़ा जा रहा है। आप अभी देख सकते हैं एक नहर के लिए तो एक अच्छी क्वांटिटी है क्योंकि ऑन डिमांड जितना पानी है वो ये नहरों में जा रहा है। लेकिन नदी में पानी तब जो है चैनल बंद किए जाते हैं जब 1 लाख क्यूसेक पर जो है पानी का वो जो लेवल पहुँचा भी, क्योंकि केवल 65,000 पर जा रहा है। सुबह जो 73,000 टच किया था, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य, किसी तरह की डर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि चैनल बंद हो जाते हैं तो जाके क्योंकि दिल्ली की तरफ सारा पानी आता है। अभी तो केवल जैसे 73,000 था तो 50 की, अब जैसे 65 है तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है नहरें चल रही हैं और बाकी पानी दिल्ली को छोड़ा जाता है। लेकिन किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति सामान्य है। जब 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तब लो फ्लड और जब 2.5 लाख क्यूसेक पर जाता है तो तब हाई फ्लड बोला जाता है। लेकिन बरसात का मौसम है और यहाँ पर कभी भी जो है बरसात आए या कैचमेंट एरिया में भारी बरसात हो उससे लेवल जरूर बढ़ सकता है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए नई खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।